नमस्कार। क्या आप बिजनेस या नौकरी में टैक्स के झंझटों से परेशान हैं? तो चिंता ना कीजिए, आपको मिलेंगे एक ही जगह पर सभी समाधान आपके भरोसेमंद आदर्श दशोरे एंड एसोसिएट्स पर। उनका पता है रामेश्वर रोड, श्रीमाली हॉस्पिटल के सामने। मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना नगर के एक बर्तन व्यवसायी जो बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनसे डिजिटल अरेस्ट करके 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा कि जिन डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों ने इन बुजुर्ग दंपत्ति को ठगा है, उन्होंने 18 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक इनको लगातार डिजिटल अरेस्ट किया और उसके ठगी के बाद यह भी बोला कि वह अगले 15 से 20 दिन तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। जब 50,20,000 रुपए ठग लिए तो उसके बाद पुलिस ने इन बुजुर्ग दंपत्ति को जब इन्होंने फ़ोन लगाए तो उन लोगों ने यह भी बोला कि वह अभी मर्डर केस में बिजी हैं। 4 पुलिसकर्मियों के मर्डर हो गए हैं और वह उनकी इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए हैं, इसलिए वह उन्हें फ़ोन लगाकर डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दरअसल बुजुर्ग दंपत्ति ने 1930 पर यानी नेशनल साइबर हेल्पलाइन पर सहित खंडवा पंधाना थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह इकट्ठे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, बर्तन के कारोबारी हैं और पंधाना नगर के निवासी हैं। 18 जुलाई को उनके पास मुंबई पुलिस से फ़ोन आया, मुंबई के एक थाने से, कि उनके सिम से लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और उनके सिम से मर्डर में कई सबूत सामने आए हैं, यानी उनका सिम मर्डर में इस्तेमाल किया गया था। बुजुर्ग दंपत्ति डर गए। उनकी बैंक में लगभग 50 लाख रुपए की एफडी थी, जिसे बुजुर्ग दंपत्ति से पुलिस के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों ने तुड़वाया और पहले 30 लाख रुपए, फिर अलग अलग टुकड़ों में 20 लाख रुपए सहित कुल मिलाकर 50,20,000 रुपए के आसपास उनसे ठग लिए। बुजुर्ग दंपत्ति को यह भी बोला गया कि उन्हें अगले 15-20 दिन किसी से बात नहीं करनी। बुजुर्ग दंपत्ति बहुत घबरा गए, उन्होंने किसी से बात नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी को फ़ोन ना लगाएं। बुजुर्ग दंपत्ति ने फ़ोन नहीं लगाया और जब आखिरी में उन्होंने यह बात अपने आसपास के लोगों को बताई और जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत बड़ी ठगी हो गई है, तो उन्होंने इस बात को लेकर अपने रिश्तेदारों से बात की, जिसके बाद 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही साथ पंधाना थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पंधाना पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की, लेकिन ये बहुत बड़ा क्राइम है। 50 लाख रुपए पूरे जीवन भर की कमाई बुजुर्ग दंपत्ति से ठग ली गई और उनसे यह भी कहा गया कि वह किसी को बताए नहीं। कुल मिलाकर 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करने के बाद अनऑफिशियली देखा जाए तो 15-20 दिन किसी से बात ना करने की सलाह देने पर इसे पूरे 1 महीने की डिजिटल अरेस्टिंग मानी जाएगी, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्राइम है। यानी लगभग 30 दिन किसी व्यक्ति को मानसिक तौर पर बांधे रखना और 50 लाख रुपए की बड़ी राशि उनसे ठग लेना। आपको यह भी बता दें, जो पैसा गया है वो मुंबई और हैदराबाद के खातों में गया है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है। आपको यह भी बता दें, बुजुर्ग दंपत्ति से बकायदा उन्होंने आरटीजीएस कराया, बैंक में उनके फ़ोन को चालू रखवाया और वहां पर पैसा ट्रांसफ़र कराया। 30 लाख रुपए लेने के बाद कंफर्म किया और जमानत के नाम पर आखिरी में 70,000 रुपए भी ठगे। इसलिए इस तरह के डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोगों से आप बचें। पुलिस कभी भी ऐसे फ़ोन नहीं लगाती, कोई क्राइम होता है तो सीधे उठाती है, खंडवा की भाषा में कहें, कभी पूछताछ मतलब सीधे फ़ोन लगाकर आपसे पैसा नहीं मांगती। इसलिए आप इस तरह के लोगों से बचें। पुलिस भी इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपियों को पकड़े। ऐसी मांग पंधाना नगर के रहवासियों द्वारा की गई है, क्योंकि पुलिस को तत्काल इस मामले में अपराध दर्ज कर बहुत बड़ी राशि ठगी गई है, उसे वापस लाना चाहिए, तत्काल एक्शन में आना चाहिए। जैसा कि बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि बकायदा ठगों के फ़ोन अभी भी चालू हैं। अगर ऐसे में पुलिस तत्काल एक्शन लेती है तो ठगों को पकड़ने का मौका ठग दे रहे हैं, क्योंकि उनके फ़ोन एक्टिव हैं, लोकेशन उनकी ट्रेस हो सकती है, उनको पकड़ा जा सकता है और एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है। इसलिए पंधाना थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा को तत्काल एक्शन में आना चाहिए। बड़े अधिकारियों को भी इस मामले में एक्शन में आना चाहिए और इस बुजुर्ग दंपत्ति का पैसा वापस दिलवाना चाहिए, साथ ही साथ बड़ा खुलासा करना चाहिए। नमस्कार। क्या आप बिजनेस या नौकरी में टैक्स के झंझटों से परेशान हैं? तो चिंता ना कीजिए, आपको मिलेंगे एक ही जगह पर सभी समाधान आपके भरोसेमंद आदर्श दशोरे एंड एसोसिएट्स पर। उनका पता है रामेश्वर रोड, श्रीमाली हॉस्पिटल के सामने।